हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास 11 ज्योग्राफी, डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी हम देख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। वी हैव डिड द rest of the above part, we did it in the previous video. Now we will be moving towards here branches of geography. तो आप प्लीज़ पढ़ो, ठीक है। 1.1 फिगर को रिकैपिटुलेशन करने के लिए, यानी कि रिकैप करने के लिए काफ़ी क्लियरली ये ब्रॉट आउट की गई है। ज्योग्राफी एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, स्टडी है, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। यहाँ पे आप हर सब्जेक्ट पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू सम कुछ अप्रोच होती है उनकी। यहाँ पे जो मेजर अप्रोचेज़ हैं पढ़ने के लिए ज्योग्राफी जो है, ठीक है, वो काफ़ी सिस्टमैटिक और रीजनल है। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी अप्रोच जो है वो बिल्कुल वैसा ही है, सेम जैसा जनरल ज्योग्राफी होती है। ये जो अप्रोच है इसको इंट्रोड्यूस की गई थी बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अब हम्बोल्ट से आपको एक नाम याद आ रहा होगा, एक हम्बोल्ट ओशन करंट है, राइट, जो कि कोल्ड करंट है। ठीक है, तो ये वाला आपको याद रखना है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी क्या इंट्रोड्यूस की, तो उन्होंने ये अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये एक जर्मन ज्योग्राफर है और इसने सिस्टमैटिक एंड रीजनल ज्योग्राफी का अप्रोच दिया था। वॉन अलेक्जेंडर हम्बोल्ट 1769-1859। वाइल रीजनल ज्योग्राफी अप्रोच जो है ये डेवलप की गई थी बाय दूसरे जर्मन ज्योग्राफर का, जिसका नाम था, जो हम्बोल्ट के कॉन्टेम्परेरी उन्हीं के टाइम के थे, एक कार्ल रिटर। ठीक है, तो ये दो है, एक रीजनल हो गया और एक सिस्टमैटिक हो गई। तो सिस्टमैटिक को अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने किया और जो दूसरा रीजनल ज्योग्राफी हो गई, ठीक है, उसे कार्ल रिटर ने किया था 1779-1859 को। तो सिस्टमैटिक अप्रोच जो है ये फेनोमेना जो है पढ़ती है पूरे वर्ल्ड को, पूरे होल, ठीक है, पूरा वर्ल्ड को एज अ होल पढ़ते हैं। सिस्टमैटिक नाम से ही पता चल रहा होगा, ठीक है। फिर हम इसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं एज अ टाइपोलॉजीज ऑफ स्पेटियल पैटर्न्स को डन की जाती है। जैसे कि अगर कोई इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए नेचुरल वेजिटेशन, तो जो वो पढ़ेगा वो किस वो वर्ल्ड लेवल से की जाएगी, पहला स्टेप रहेगा। फिर टिपोलॉजीज जैसे हो गई इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, सॉफ्टवुड कॉनिकल फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट और भी बहुत कुछ, इसको आइडेंटिफाई की जाएगी, डिस्कस की जाएगी और डिलिमिटेड की जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा सिस्टमैटिक और रीजनल अप्रोच, जिसमें सिस्टमैटिक में आ जाता है वॉन हम्बोल्ट और रीजनल में आ जाता है कौन, रिकेट्रियर कुछ नाम था ना, कहाँ चला गया, कार्ल रिटर। ठीक है, तो कार्ल रिटर नाम याद रखनी है आपको। अब यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करा, ठीक है, डिस्कस और डिलिमिटेड करा। लेकिन रीजनल अप्रोच जो होती है वो वर्ल्ड को डिवाइड करा है डिफरेंट रीजन्स में और अलग अलग हायरार्कियल लेवल्स में। देन ऑल द ज्योग्राफिकल फेनोमेना इन पर्टिकुलर रीजन्स आर स्टडीड। तो जितने भी बायोलॉजिकल फेनोमेना उसको पर्टिकुलरली हम रीजन वाइज पढ़ते हैं, यानी कि डिवाइड करके पढ़ते हैं रीजन वाइज। नाम से ही लग रहा है, सिस्टमेटिक में पूरा एक साथ पूरा यूनिवर्सल पढ़ते हैं, यहाँ पे तोड़ तोड़ कर रीजनल वाइज पढ़ते हैं, जिसे कार्ल रिटर ने इसका अप्रोच दिया था। दीज रीजन्स में भी नेचुरल हो सकता है, पॉलिटिकल या फिर डेजिनेटेड रीजन हो सकती है। ये जो फेनोमेना है इस रीजन का, इसको हम पढ़ते हैं पूरे हॉलिस्टिक मैनर से। हम यहाँ पे सर्च करते हैं एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी में भी क्या है, आपको यूनिटी देखने को मिल जाएगा।
फिर यहाँ पे ड्यूलिज़्म जो है एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है ज्योग्राफी का, जिसको इंट्रोड्यूस्ड की गई थी बहुत ही शुरुआत में। यहाँ की जो ड्यूलिज़्म है ये डिपेंडेंट करता है एक ऐसी पहलू को जो एम्फसाइज करता है इस पढ़ाई को। पहले के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने एम्फसिस करी थी फिज़िकल ज्योग्राफी पर, अभी के जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इंटीग्रल पार्ट हैं अर्थ सरफेस का, और ये पार्ट और पार्सल हैं नेचर का भी। इन्होंने कंट्रीब्यूट करी थी कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। दस यहाँ पे जो डेवलप करा है ह्यूमन ज्योग्राफी विथ एम्फेसिस ऑन ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी को एम्फसाइज करके यहाँ पे पढ़ा है उस चीज़ को। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच। तो कुछ सिस्टमैटिक अप्रोच पे जो ब्रांचेस हैं ज्योग्राफी के वो हम देख लेते हैं। जैसे फिज़िकल ज्योग्राफी है जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी आ जाता है, जियोमॉर्फोलॉजी। ये डिवोटेड है पढ़ाई ऑफ लैंड फॉर्म्स और उसकी कैसे इवोल्यूशन हुई थी उस चीज़ों से रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस है उसको हम जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब बदलना। ठीक है, तो कैसे लैंड फॉर्म्स बदलते हैं, इनकी इवोल्यूशन हुई, वो चीज़ हम पढ़ते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर को और उसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे ह्यूमिडिटी हो गई, फिर प्रेसिपिटेशन हो गया, फिर वाटर वेपर, ये सब जितने भी एलिमेंट्स हो गए ना वेदर की और क्लाइमेट्स की, ये क्लाइमेटिक टाइप्स एंड रीजन्स, ये सब आ जाते हैं क्लाइमेटोलॉजी में। फिर हाइड्रोलॉजी स्टडी करता है रेलियम ऑफ वाटर जो कि अर्थ के सरफेस में आपको देखने को मिलता है, जैसे ओशंस, लेक्स, रिवर्स और भी बहुत सारे वाटर बॉडीज़। जो इफ़ेक्ट जो है इसकी बहुत ही अलग होती है लाइफ फॉर्म्स में। इसमें ह्यूमन लाइफ भी है और उसकी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड है। फिर सॉइल ज्योग्राफी की बात होती है तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होगी, सॉइल के क्या टाइप्स होते हैं, उनकी फर्टिलिटी, उनकी क्या फर्टिलिटी स्टेटस, कोई ज़्यादा फर्टाइल है तो कोई बहुत लो फर्टाइल है, जिसमें ह्यूमस कम है, फॉस्फोरस कम है। ठीक है, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशंस कौन कौन से जगह में और उसके क्या यूजेस हैं, तो वो पेडोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी देख लो आप, सोशल कल्चरल ज्योग्राफी कंपासेस स्टडी ऑफ सोसाइटी पढ़ते हैं, स्पेटियल डायनामिक्स और भी बहुत सारे कल्चरल एलिमेंट्स होते हैं जिससे सोसाइटी बनती है, उसका हिस्सा होता है। ठीक है, फिर पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी है, रूरल और अर्बन। ठीक है, गांव और शहर हो गई। ये पॉपुलेशन ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, माइग्रेशन और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, ये सब इंक्लूडेड हो गई। फिर सेटलमेंट ज्योग्राफी जो है ये पढ़ता है कैरेक्टरिस्टिक्स रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स का। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो ये पढ़ता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लोगों की, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज़्म, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज, ये सब आ जाती है। फिर हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल ज्योग्राफी जो कि पढ़ता है हिस्टोरिकल प्रोसेसेस, जिसमें स्पेसेस जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, हर रीजन जो है वो उसमें हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस जो होती है वो जाती है बिफोर अटेनिंग प्रेजेंट डे स्टेटस। ठीक है, प्रेजेंट डे स्टेटस उनको मिलता है। तो यहाँ के जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं ये एक्सपीरियंस करते हैं काफ़ी टेम्पोरल चेंजेस, और ये जो फॉर्म्स होती हैं यहाँ की जो उससे कंसर्न होती है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी से। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ, चैप्टर इज़ वेरी बिग। अब यहाँ पे ब्रांचेस जो है ज्योग्राफी की वो सिस्टमैटिक अप्रोच से बेस्ड है। वो हो गया फिज़िकल, और एक हो गया प्रिंसिपल फ़िलासफ़ी, दूसरा हो गया मेथड्स एंड टेक्निक्स, और ह्यूमन हो गया। जिसमें फ़िज़िकल जो है वो आपको अगेन इतना डिवाइड होते दिखेगा, ये बहुत बड़ा दिख रहा है। ठीक है, आप एक बार इसको देख लेना। पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है वो स्पेस फ्रॉम द एंगल ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स, स्टडीज़ बाउंड्रीज, स्पेस रिलेशंस, नेबरिंग और पॉलिटिकल यूनिट्स के बीच में डिलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, इलेक्शन सिनेरियो, डेवलप्स थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ये सब समझता है पॉलिटिकल बिहेवियर पॉपुलेशन का। फिर आ जाता है बायोग्राफी
जिसमें इंटरफेस होती है फिज़िकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी की, जिससे आगे जाकर डेवलपमेंट ऑफ बायोग्राफी, जिसमें इंक्लूड होता है प्लांट ज्योग्राफी जो कि स्पेटियल पैटर्न्स, नेचुरल वेजिटेशंस और उनके हैबिटेट पर नज़र डालता है। जू ज्योग्राफी जो होता है वो पढ़ता है एनिमल्स के बारे में, उनकी बिहेवियर पैटर्न्स एंड उनकी हैबिटेट्स को। फिर इकोलॉजी को सिस्टम डील करता है साइंटिफिक स्टडीज़ में हैबिटेट्स और उसके स्पीसीज़ को हम देखते हैं। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी जो कंसर्न्ड है पूरे वर्ल्ड में, जो कि लीडिंग टू द रियलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, क्या क्या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, जैसे लैंड जो है वो डिग्रेडेशन हो रही है, पोल्यूशन है, कंसर्न्स फॉर कंजर्वेशन ज़रूरी है, जिससे क्या हुआ है नए नए ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी की आई है। फिर यहाँ पे ज्योग्राफी जो है एक रीजनल अप्रोच में हमने उसको दूसरी डिवाइड किया, हमने जिसमें सिस्टमेटिक अप्रोच देखा, अब हम रीजनल देखेंगे जिसको कार्ल रिटर ने दी है। रीजनल स्टडीज़ एरिया स्टडीड है, जिसमें आपको दिखेगा मैक्रो, मिसो एंड माइक्रो रीजनल स्टडीज़। फिर रीजनल प्लानिंग होती है, इसमें आपको कंट्री, रूरल और टाउन अर्बन प्लानिंग देखने को मिलेगा। रीजनल डेवलपमेंट रीजनल एनालिसिस में आपको टू एस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि कॉमन है हर डिसिप्लिन, और वो जगह फ़िलॉसफी, जिसमें ज्योग्राफिकल थॉट, लैंड ह्यूमन इंट्रैक्शंस, ह्यूमन इकोलॉजी की बात हुई है। फिर मैथड्स एंड टेक्निक्स में कार्टोग्राफी, जिसमें कंप्यूटर कार्टोग्राफी है, और एक क्वांटिटेटिव टेक्निक, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं। यहाँ पे आपको चार्ट देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। फिर ये है फील्ड सर्वे मेथड्स, फिर जियो इन्फॉर्मेटिक कंप्राइजिंग टेक्निक्स जैसे रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस, ये सब बोलते हैं। फिर ये सब जो क्लासिफिकेशन है ये काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव फॉर्मेट है, ये ज्योग्राफी की ब्रांचेज हैं और ये ज्योग्राफी करिकुला में पढ़ाई जाती है और इसको हम सीखते हैं इस फॉर्मेट को। लेकिन ये फॉर्मेट जो है ये बिल्कुल स्टैटिक नहीं, यानी रुकी हुई नहीं है। कोई भी डिसिप्लिन जो है वो बाउंड है कि वो ग्रो करे, नए नए आइडियाज़, प्रॉब्लम्स, मेथड्स और टेक्निक्स में देखी जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट वाज वंस मैनुअल कार्टोग्राफी, ठीक है। कभी जब वो एक मैनुअल कार्टोग्राफी था, अब वो क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म हो गया है कंप्यूटर कार्टोग्राफी में। टेक्नोलॉजी जो है स्कॉलर्स को इनेबल करा है हैंडल करने के लिए लार्ज क्वांटम ऑफ आइडिया को, डेटा को यहाँ पे इंटरप्रेट की जाती है। एक्सटेंसिव, बहुत विस्तार वाला इंफॉर्मेशंस जो बहुत फैली हुई है। कैपेसिटी है कोशिश करने का कि हम एनालाइज करें, जो कि अभी बहुत बढ़ गई है ट्रमेंडसली। जीआईएस जो है फर्दर ओपन करा है विस्टाज ऑफ नॉलेज को। जीपीएस जो है वो काफ़ी हैंडी टूल है ताकि हम इससे एग्जैक्ट लोकेशंस पता कर सके। टेक्नोलॉजी जिन्हें इन्हांस्ड कर दिया है। कैपेसिटी, ठीक है, वो कोशिशें को सिंथेसिस करने की जो साउंड और थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है। आप पढ़ोगे प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट्स ऑफ दिस टेक्निक अपने ही इस बुक में, प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट 1 एनसीईआरटी 2006। फिर आप कंटिन्यू करोगे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना और इनकी यूज़ करना भी आप सीखोगे। यहाँ पे फिज़िकल ज्योग्राफी और इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। ये जो चैप्टर है इस बुक का, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी। यहाँ की जो कंटेंट्स इस बुक की क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है इसकी स्कोप, इसके ऑब्जेक्टिव, इसका एम। तो देयरफॉर ये अप्रोप्रिएट है, सही है जानना कि क्या ज़रूरी है ज्योग्राफी की ब्रांचेस का। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी दिखेंगे रीजनल अप्रोच वाइज, ठीक है। रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस, रीजनल फ्रेमिंग, ये सब आप देख लेना। तो फिज़िकल ज्योग्राफी में आपको स्टडी दिखेगी लिथोस्फीयर की, ओके, लैंडफॉर्म्स की, ड्रेनेज की, रिलीफ एंड फिजियोग्राफी, एटमॉस्फेयर जिसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स जो कंट्रोल करती है वेदर और क्लाइमेट, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, प्रेसिपिटेशंस, क्लाइमेटिक टाइप्स और भी बहुत कुछ। फिर हाइड्रोस्फीयर हो गया, ठीक है, और ओशन, सीज, लेक्स, ये सब एसोसिएटेड फीचर्स हो जाएंगी वाटर एलिम के साथ। फिर बायोस्फीयर जैसे कि
ह्यूमन बीइंग हो गए, मैक्रो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म हो गई, और भी बहुत सारे सस्टेनिंग मैकेनिज़्म जैसे कि फूड चेन, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स और इकोलॉजिकल बैलेंस। सॉइल जो है वो भी फॉर्म होती है प्रोसेस ऑफ पेडोजेनेसिस, ठीक है, पेडोजेनेसिस बोलते हैं। ये डिपेंड करता है पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी और समय। समय भी बहुत ज़रूरी प्ले करता है, इसका इंटरप्ले बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन में पेरेंट रॉक का मटेरियल क्या है, क्लाइमेट वहाँ की कैसी है, वहाँ पे कौन सा कैसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो प्लेस की, एंड कितना टाइम लगा। टाइम प्रोवाइड करता है मैच्योरिटी सॉइल्स को और हेल्प करता है सॉइल के प्रोफाइल्स को डेवलप होने में। हर एलिमेंट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है इंसानों के लिए। लैंड फॉर्म्स प्रोवाइड करता है बेस, जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो लोकेटेड है। ये प्लेन्स को यूज़ की जाती है एग्रीकल्चर के लिए। प्लेट्यूज प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट और मिनरल्स। माउंटेन्स प्रोवाइड करते हैं पैस्चर्स, फॉरेस्ट, टूरिस्ट स्पॉट्स और बहुत सारे सोर्सेज ऑफ रिवर ऑरिजिनेट के लिए जो हमें वाटर प्रोवाइड करती है। लोलैंड्स क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंसेस भी देखने को आपको मिलेगा। हमारा घर, अवर हाउस टाइप्स देखोगे, क्लोथिंग, फूड हैबिट्स चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग वाइज टू द सिटी सीजन्स। क्लाइमेट का काफ़ी डीप इफ़ेक्ट होती है, यानी प्रोफाउंड इफ़ेक्ट, वेजिटेशन, क्रॉपिंग पैटर्न, लाइफ स्टॉक, फार्मिंग और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ एक्सेट्रा। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो काफ़ी डेवलप्ड किए हैं इस टेक्नोलॉजीज़ को, जो मॉडिफाई करा है क्लाइमेटिक एलिमेंट्स को इन अ बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड स्पेस में, जैसे कि एयर कंडीशनर्स एंड कूलर्स जो डेवलप किया है, ठीक है, गर्म जगह में ठंडी हवा। फिर आपको देखने को यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन जो है वो इंश्योर करेगा डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट की कितनी डेंसिटी है, क्वालिटी ग्रासलैंड की। इंडिया में आपको मॉनसूनल रेनफॉल जो होगी वो एग्रीकल्चर रिदम इन मोशन में दिखेगी। प्रेसिपिटेशन जो है वो दोबारा रिचार्ज कर देगा ग्राउंड वाटर को, एक्वीफर्स को, और बाद में फिर वाटर एग्रीकल्चर के लिए यूज़ की जाती है या फिर डोमेस्टिक यूज़ के लिए। हम ये पढ़े हैं, ठीक है, ओशंस के बारे में, जो कि स्टोर हाउस है रिसोर्सेज का, बिसाइड्स फिश और अदर एक्वाटिक सी फूड हो गए, ठीक है। तो ये ओशन जो है काफ़ी रिच होती है मिनरल रिसोर्सेज के लिए। इंडिया काफ़ी डेवलप्ड करा है टेक्नोलॉजी में, कलेक्टिंग मैंगनीज नोड्यूल्स फ्रॉम द ओशनिक बेड। सॉइल्स जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जो कि इन्फ्लुएंस करता है बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर में। फर्टिलिटी जो सॉइल की है वो बहुत नेचुरली डिटरमाइन की जाती है एंड कल्चरली इसको इंड्यूस की जाती है। कुछ सॉइल्स जो होते हैं वो हमें बेसिस बायोस्फीयर का है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, प्लांट्स को एकोमोडेट करते हैं, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। अब ज्योग्राफी क्या है, तो ज्योग्राफी इज़ कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये एक डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेशन है, एरल डिफ्रेंशिएशन करने की, एक जगह कुछ और है दूसरी जगह कुछ और है, और अब अलग अलग जगह कुछ और है, ठीक है, अर्थ की सरफेस का। ये रिचर्ड हर्टशॉर ने कहा है, हार्टशॉर ने। फिर ज्योग्राफी एक ऐसी स्टडी है, ठीक है, स्टडीज़ द डिफरेंसेस, ये अंतर पड़ता है फेनोमेना के, यूजुअली जो रिलेटेड होती है अलग अलग पार्ट्स ऑफ अर्थ सरफेस का। इसको हैटनर ने बोला है ये चीज़ को। तो ये स्टडी है फिज़िकल ज्योग्राफी, ठीक है, एमर्जिंग है, एक डिसिप्लिन है, एवेलुएट करता है एमर्जिंग नेचुरल रिसोर्सेज का इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, ठीक है, हमें इस एम को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि हम समझें काफ़ी जटिल रिलेशनशिप है किसके बीच में, तो फिज़िकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन बींग्स के बीच में। तो हमें फ़िज़िकल एनवायरनमेंट को रिसोर्स जो हमें रिसोर्स प्रोवाइड करता है और ह्यूमन बींग्स को यूज़ करता है, इस रिसोर्सेज को इंश्योर करता है इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट का, जिससे एक्सेलरेट होता है पेस ऑफ रिसोर्स
यूटिलाइजेशंस, ठीक है, हमारा यूटिलाइजेशन का स्पीड, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके करते हैं रिसोर्सेज यूज़, हैज़ क्रिएटेड इकोलॉजिकल अनबैलेंस, लेकिन इससे क्या हुआ है, इम्बैलेंस हुई है पूरे वर्ल्ड में। तो ये ज़रूरी है कि हम समझें कि फ़िज़िकल एनवायरनमेंट एब्सोल्युटली एसेंशियल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट पहले वीडियो में करी है, फिर से मैं इन ब्रीफ बता देती हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये वो डेवलपमेंट होती है जिसमें हम सामान को एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, हम रॉ मटेरियल्स की एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, लेकिन दो चीज़ नज़र में रखेंगे। पहला चीज़ ये है कि हमें जितनी ज़रूरत है हम उतनी ही यूज़ करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो चीज़ अवेलेबल रहे। और लास्ट ये रहेगी कि हमें जो वो जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसके अल्टरनेटिव मेजर्स देख लेनी चाहिए, ताकि वो स्टॉक जो है वो जो लिमिटेड है वो चीज़ क्या हो सके, प्रिजर्व्ड रहे, ठीक है, उसके हम सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं। और जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस चीज़ को यूज़ करना, देन वी कैन यूज़ इट बाय मिनिमाइजिंग द यूज़, वी कैन रेस्ट्रिक्ट द वेस्टेज, ओवर वेस्टेज, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स कॉइन्ड द टर्म ज्योग्राफी। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ का ये टर्म जिसने दी है उसका नाम है ये, ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लेना आप। दूसरा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैन बी टर्म्ड एज फिजिकल फीचर, ठीक है, फिजिकल फीचर की तरह टर्म्ड है। तो आपको इसमें ऑप्शन लेनी है, रोड, प्लेन, वाटर स्पीक एंड पोर्ट कैन बी टर्म एज फिजिकल फीचर। तो फिजिकल फीचर में आ जाएगा आपका प्लेन, ठीक है, वाटर पार्क आर्टिफिशियल, पोर्ट भी आर्टिफिशियल, रोड भी आर्टिफिशियल, नेचुरल नहीं है ये। बाकी आप इसको मिला लेना, इट्स टू इजी, ठीक है। मेट्रोलॉजी जो है ये बिल्कुल ही बिल्कुल क्लाइमेटोलॉजी से कनेक्टेड है। डेमोग्राफी मतलब होता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सोशोलॉजी मतलब सोशल ज्योग्राफी, एंड पेडोलॉजी मतलब होता है soil geography। Was very easy। Which one of the following question is related to the cause effect relationship। तो cause effect relationship कौन सा डिटरमाइन करता है, why, what, where and when। तो आई थिंक इट्स होना चाहिए वाई होना चाहिए, बट आप इसको एक बार कंफर्म कर लेना, बिकॉज आई एम नॉट रियली मच कंफर्म, बट शायद वाई होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन अटेम्प्ट टेम्पोरल सिंथेसिस। टेम्पोरल सिंथेसिस कौन लेता है, तो आई बिलीव इट्स गोइंग टू बी हिस्ट्री, ठीक है, ये भी आप देख लेना एक बार, कंफर्म कर लेना। तो गाइस ये चैप्टर कंप्लीट होती है, आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ ऑफ क्लास 11 एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, बेसिकली हम ज्योग्राफी करेंगे। तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय।